रायपुर से जहां मिशन 2023 से पहले मिशन मोड में बीजेपी ओम महतो आज भी करेंगे मैराथन बैठक। मोर्चा प्रकोष्ठ प्रभारी सह प्रभारी की बैठक आज होगी। मीडिया आईटी सेल का भी बैठक होगी। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां आज मिशन 2023 से पहले मिशन मोड में बीजेपी है। ओम माथुर आज भी मैराथन बैठक करेंगे, जहां मोर्चा प्रकोष्ठ प्रभारी सह प्रभारी की बैठक होगी। आज मीडिया आईटी सेल की भी बैठक ओम माथुर करने वाले हैं। तो आप ये देखिए कि ओम माथुर का जो दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मिशन 2023 साथ ही आगामी होने वाला भानु प्रतापपुर उपचुनाव ये भी काफी महत्वपूर्ण है, और इसके चलते ओम माथुर का जो दौरा है वो काफी अहम है और कई बैठकें इस दौरान होने वाली हैं। संवाददाता देवव्रत भगत जुड़ गए हैं। देवव्रत, मिशन 2023 से पहले मिशन मोड में बीजेपी ओम माथुर पहुंचे हुए हैं छत्तीसगढ़ इन दिनों। जी, ओम माथुर पहुंचे हुए हैं और सभी नेताओं की इस वक्त क्लास लग रही है कि अब तक नेताओं ने क्या कुछ किया और आने वाले समय की उनकी अपनी रणनीति क्या है। पार्टी ने जो रणनीति बनाई थी या पार्टी ने जो कुछ काम दिया था वो अब तक कितना कर पाए, कितना सफल हुए। तो एक तरह से नेताओं के लिए परीक्षा की घड़ी है। ओम माथुर की क्लास चल रही है। कल जिस तरह से लगातार जो बैठकें हुई हैं उसमें जितने भी जिलाध्यक्ष थे और इसके अलावा कोर कमेटी की बैठक रही, और खासकर ये निर्देश दिए गए कि बीजेपी जो है वो सरकार से एग्रेसिव मोड में आने वाले समय में चुनाव लड़ेगी। उपचुनाव के लिए भी यही निर्देश दिए गए हैं। आज जो बैठक होने जा रही है मुख्य तौर पर ये मोर्चा प्रकोष्ठों की आज क्लास लगने वाली है। मोर्चा प्रकोष्ठ में भी कई तरह के बड़े बदलाव हुए हैं, लेकिन एक बात ये देखने को आ रही है कि बीजेपी में बहुत सारे मोर्चा और प्रकोष्ठों का गठन किया गया है, लेकिन कुछ एक ही ऐसे मोर्चा और प्रकोष्ठ हैं जो कि एक्टिव दिखाई देते हैं। बाकी जो है वो एक तरह से नॉन एक्टिव है। लेकिन अब चुनाव का वक्त आ गया है और हर मोर्चा प्रकोष्ठ की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं और अपने स्तर पर उनको भी काम करना है। लिहाजा आने वाले समय की रणनीति तो तय होगी ही, लेकिन अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा भी यहाँ पर की जाएगी, क्योंकि सरकार के खिलाफ एक तरह से आक्रामक होने की रणनीति बनाई गई है। सरकार की कमियों को उजागर करने की रणनीति कल बनाई गई है, और अब तक किस मोर्चा प्रकोष्ठ का कितना कुछ काम रहा और कितने एग्रेसिव मोड में अब तक काम करती आई है, इन सभी चीजों को लेकर के यहाँ बातचीत होगी। इसके अलावा आने वाले समय की भी रणनीति तैयार होने वाली है। देखना यह होगा कि ओम माथुर ने जो निर्देश दिए हैं कि ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाए, एक्टिव किया जाए, तब ऐसी स्थिति में जो ऐसे मोर्चा और प्रकोष्ठ है जिनको केवल बना दिया गया है, जो कि कई समय से नॉन एक्टिव हैं, उनको किस तरह से एक्टिव करते हैं, क्या उनमें किसी तरह के कोई बदलाव होते हैं, या फिर ओम माथुर अपनी तरह से इन सभी मोर्चा प्रकोष्ठ को डील करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत तमाम जानकारी के लिए। तो